कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आपके अपने परिवार टारगेट पे दामन पर मैं सचिन आपका स्वागत करता हूं। एसएससी जीडी 2024 की तरफ से बहुत अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है। जिन भाई ने 2023 में जिसका एग्जाम दिया था एसएससी जीडी का, उसका रिजल्ट जो है वो आ चुका है। उसकी कट ऑफ क्या रही है, कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है, कौन सी फोर्स में कितनी कट ऑफ गई है और कैटागरीज वाइज क्या क्या कट ऑफ रही है, सारी चीज़ें हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो में। देखते हैं क्या क्या रहने वाली है। तो अगर हम लोग बात करें एसएससी की तरफ से जो जीडी का जो 2024 का एग्जामिनेशन हुआ था, उसके लिए पीईटी के लिए यानी फिजिकल के लिए जो भाई रिक्रूटमेंट हुए हैं पीएसटी के लिए, पीईटी के लिए, उनकी लिस्ट देखने वाले हैं हम लोग। तो ये फोर्स कौन कौन सी थी, इसमें बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ था, सेंट्रल रिजर्व फोर्स सीआरपीएफ था, और एसएसबी, आईटीबीपी, एआर और एसएसएफ, ये सारी फोर्स इसमें थी, जिसमें ए कोड बीएसएफ का था, बी था सीआईएसएफ का। अगर हम लोग बात करें इसमें तो इसकी जो कट ऑफ वगैरह रही है वो देखो कितनी रही है। अगर हम लोग फीमेल कैंडिडेट क्वालिफाई अगर एसएसएफ की बात करें तो इसमें देखो कितनी रही है। फीमेल कैंडिडेट की बात हो रही है इसमें, तो एससी कैंडिडेट 165 अवेलेबल थे। मार्क्स कट ऑफ कितनी गई हुई है, 138 कट ऑफ रही है। एसटी की अगर हम लोग बात करें तो 90 कैंडिडेट अवेलेबल रहे हैं, 130 कट ऑफ गई है। ओबीसी की 144 रही है, ईडब्ल्यूएस की 143 रही है, यूआर की 146 रही है, और एक्स सर्विसमैन की 62 रही है। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहले देखो आप ओबीसी की देखो 144 रही है और 146, यानी आप देख रहे हो जरा सा भी अंतर नहीं है, 2 नंबर का सिर्फ अंतर है ओबीसी और जनरल में। तो आपकी जो कट ऑफ है ना बहुत हाई गई हुई है, 146 इसकी रही है, 144 ओबीसी की रही है। अब अगर हम लोग बात करें कैटेगरीज वाइज कितने लोग कहाँ पे जैसे अगर हम लोग बात करें कौन से स्टेट से कितने लोग फोर्सेस में अदर एसएसएफ में गए हुए हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस से 3096 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, एससी से हुआ है 5984 का, एसटी से हुआ है तुम्हारा 3696 का, और टोटल 38,328 लोगों का पीएसटी के लिए क्वालिफाई किया गया है। अब अगर हम लोग मेल कैंडिडेट की बात करें तो मेल कैंडिडेट की जो कैटेगरी आई है वो देखो एससी में कितने हुए हैं, 148। एससी की कट ऑफ कितनी गई है, 148। अनरिजर्व यानी ओबीसी अनरिजर्व यानी जनरल की अगर हम लोग बात करें तो 153 गई है, ओबीसी की 152 गई हुई है, और ईडब्ल्यूएस की 151 गई है। तो भाई बिल्कुल एक एक दो नंबर का अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। मतलब ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल कैटेगरी की 153 कट ऑफ गई हुई है। तो अगर हम लोग बात करें इस कट ऑफ की तो ये कट ऑफ ज़्यादा कुछ 152, 153, अब आपके दिमाग में आएगा कि बहुत ज़्यादा हाई गई है। तो भाई ऐसा नहीं है कि हाई गई है, ये पीएसटी के लिए सारे भाई सिलेक्ट हुए हैं, और ये तुम्हारा रहा है टोटल कितने लोग सिलेक्ट किए गए हैं, 3,08,76 लोग सिलेक्ट किए गए हैं। किसके लिए, पीएसटी के लिए। ओके, पीएसटी के लिए इतने लोग सिलेक्ट किए गए हैं। तो अगर हम लोग बात करें मेल कैंडिडेट में तो टोटल इतने लोग हुए हैं, और फीमेल कैंडिडेट में आपके पास हुए हैं 38,328 लोग फीमेल कैंडिडेट किए गए हैं। तो ये पीएसटी और फिजिकल के लिए हुए हैं। इनका पीएसटी और फिजिकल के इनके क्या आ चुके हैं, एडमिट कार्ड। अब बात करते हैं इनका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो चुका है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी चीज़ें देख चुके हैं। तो ये जितने सारे भाई आंध्र प्रदेश से देख लो कितनी सीटें कैंडिडेट अवेलेबल हुए हैं। तो आंध्र प्रदेश से अगर हम लोग बात करें तो 80, आंध्र प्रदेश से 77 मार्क्स कट ऑफ गई हुई है। कितनी गई हुई है, 77 मार्क्स आंध्र प्रदेश से 77 रही है। ओबीसी की रही है 91, ओबी की 91 पे भी सिलेक्शन हुआ है। अगर हम लोग आगे और देखें हमारे पास देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूपी बिहार की कितनी कट ऑफ रही है। यूपी का सबसे ज़्यादा आता है कि यूपी में कितनी कट ऑफ रही है। तो अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की देखें तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश देखो यहाँ पे आ चुका है उत्तर प्रदेश। ये देखो अगर 72 नंबर हाईएस्ट कट ऑफ, 72 मतलब जनरल एक्स सर्विसमैन का है ये, इसे छोड़ो। ईडब्ल्यूएस की देखो 134, ओबीसी 136, ठीक है। अब सबसे कम देखना कहाँ पे, 136 ये है, 117 एसटी में देखने को मिल रही है, अन्य जनरल में हमें देखने को मिल रही है 136, यानी 136 कट ऑफ रही है उत्तर प्रदेश में जनरल कैटेगरी से। और देखते हैं हम लोग इसमें कितनी रहने वाली है। अगर हम लोग देखें इसमें ओबीसी की जो कट ऑफ रही है कैंडिडेट अवेलेबल हमारे पास रहे हैं कितने, 111 मार्क्स, 111 उत्तर प्रदेश 111 ओबीसी की रहा है। एससी का 96 कट ऑफ देखने को मिल रही है। और देखते हैं भाई साहब कितना है, और ये तुम्हारे पास 116। अगर हम लोग देखो अब देखें
116 पे, जनरल कैटेगरी की 116 पे आपकी कट ऑफ रही हुई है। उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की कितनी कट ऑफ रही है? 116। और अगर हम लोग बात करें एससी की कट ऑफ रही है 96 और ओबीसी की रही है तुम्हारी 111। ठीक है, अब इसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो एसटी की कट ऑफ कितनी रही हुई है? एसटी की भी कट ऑफ 117 रही हुई है। तो ये थे उत्तर प्रदेश की। और इसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं हर किसी स्टेट की। जैसे उत्तराखंड पे 119 रही है ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की 126, एसटी की 108, अनरिजर्व की यानी जनरल कैटेगरी की 124 रही है उत्तराखंड में। वेस्ट बंगाल में सबसे कम वेस्ट बंगाल में देखने को मिल रही है हमें 92 93। देखो अगर हम लोग वेस्ट बंगाल की बात करें तो ओबीसी की 77 और जनरल की 84, यानी सबसे कम हमें वेस्ट बंगाल की देखने को मिल रही है। ये वेस्ट बंगाल की सबसे कम थी। ठीक है, अगर आंध्र अंडमान निकोबार की देखें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम दिख रही है, इससे ज़्यादा कम आंध्र प्रदेश में। तो ये स्टेट वाइड कैटेगरी आपकी कट ऑफ गई हुई है। तो अप्रॉक्स अगर आप यूपी से कर रहे हैं बिलोंग या बिहार से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके 130 और 140 नंबर आए हुए हैं, तो आपका सिलेक्शन फिजिकल में हुआ है। और फाइनल अगर हम लोग बात करें इसमें फाइनल कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो फाइनल कट ऑफ आपकी अगर मैं इसके अकॉर्डिंग बात करूं तो फाइनल इसकी जो कट ऑफ रहने वाली है, आपका जो सिलेक्शन होने वाला है वो अगर जिन भाई के 100 जो हमारे पास 114 कट ऑफ गई है ना, ठीक है, तो जिन भाई के 114 सॉरी 146 114 कट ऑफ जो रही है 146 रही है, वो अगर उनके 150 तक नंबर 140 तक नॉर्मलाइजेशन के बाद होते हैं तो उनकी जो फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।